महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफा है, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। प्रत्येक बहन भाई को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी अद्भुत शक्तियाँ मेरे परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों को मिल जाएं, क्योंकि तेरे पास अपार शक्ति है और तेरी शक्ति से तू अपने बच्चों को रूबरू करता है। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, तेल पर चिट्ठियों पर तेरा बड़ा अभिषेक आए मेरे परमेश्वर। 40 दिन के जो उपवास चल रहे मेरे परमेश्वर, उपवासों में मेरे प्रभु तेरे लोग तुझमें भले फूले और आशीषित हो जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रत्येक बहन भाई के बिजली पानी अंजल धन पर आशीष दे। जो बहन भाई इस समय मेरे परमेश्वर मोबाइल पर या टीवी पे अपने प्रभु अपने घर में देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनके भी मेरे परमेश्वर देखते देखते जिंदगी में चमत्कार कर शैतान की सारी युक्तियों को यीशु मसीह तेरे लहू से बांध देते हैं। शैतान के सारे प्रकोप को तेरे लहू से बांधते हैं। तेरे लोग मेरे परमेश्वर तुझमें फले फूले और आशीषित हो। आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में, आज के वचन पर तेरी बड़ी आशीष हो। सुरक्षा से सुरक्षित कर, भवन के चारों तेरी अग्नि में फरिश्ते तैनात रहे। तेरे लोग मेरे प्रभु तुझमें तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे तेल के लिए, चिट्ठियों के लिए और यहाँ बैठे हुए प्रत्येक बहन भाई के लिए वो प्रार्थना करेंगे तानिया के साथ। परमेश्वर आपको धन्यवाद देती इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता तूने हमें जीवित बीच में उपस्थित रखा और आज का दिन दिखाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पिता जाने अनजाने कोई भी गुनाह गलती हुई तो हमें माफ़ करना। पिता परमेश्वर जी, यहाँ के आए हुए सभी भाई बहनों को तेल छुपाते पिता उनके हर जरूरतों को पूरी करना स्वर्ग के खजानों से। पिता परमेश्वर जी, मैं जानती यहाँ पे ये सारे भाई बहन किस मनोरथ के साथ अपनी बोझ से दबे आए हैं। पिता उन सारे बोझों को पिता से हल्का करना। तेरे वचन में लिखा है, बोझ से दबे लोगों के परीक्षण करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। पिता ही तेरे पास आते हैं तो उनकी प्रार्थना को सुनना, हामी में जवाब देना। पिता ये 40 दिन के फास्टिंग में पिता सबको संभाल के रखना। खुदा में राजा जितने भी वेदी पे तेल चिट्ठी रखी है पिता उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता उस तेल को छूना पिता, जब 40 दिन के फास्ट खत्म होते हैं पिता, ये तेल सबके घरों में जाता है, बीमार अंगों पे लगे सब यीशु नासरी के नाम से चंगाई पाए पिता। पिता मैं भी जानती हूँ चिट्ठियों में क्या लिखा हुआ है पिता, पर तू तो हर एक चीज़ को देखता है पिता। उनकी चिट्ठियों को पढ़ना और हामिल में जवाब देना पिता, इन 40 दिनों में उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करना। खुदा यीशु राजा, आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता अपने सर के जरूरतों को खोल और इन सबकी हर एक जरूरतों को पूरा करना पिता। पास्टर अंकल को, आंटी को पिता देख रोज छुपाते पिता, उनके स्वास्थ्य को छू और चंगाई दे पिता। पिता अंकल जो भी वचन सुनाते हैं पिता, उनके मुंह में आशीर्वाद करने वाली शक्तियों को रख छोड़, जो कि उनका वचन हमारे जीवन की रोटी बन जाए पिता, और पिता उनके वचनों पे चलने वाली हो सके पिता। इन सारी प्रार्थनाओं को सुन यीशु नासरी के नाम में छोटी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। पूरी मंडली पे मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से आए। प्रत्येक पति पत्नी माता पिता को आप ढेरों ढेर आशीष दें पिता परमेश्वर। जितनों ने तेरी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, और मेरे परमेश्वर शैतान और दुश्मन दोनों पर तेरे लोग भारी पड़े। सारी अंधकार की शक्ति, बीमारी, रोग सब मेरे प्रभु तूने अपने पर उठा लिया है। शैतानी शक्तियों को दूर किया है, और पिता परमेश्वर अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ा अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जवान बच्चों पर तेरी आशीष हो, बुजुर्गों पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। संजय के पैर के लिए दुआ करते मेरे प्रभु, तेरे बेटे का पैर जल्द से जल्द पूरी से अच्छा हो जाए। हिमांशु को तेरे खून में छिपाते मेरे परमेश्वर, उसकी जिंदगी में चमत्कार हो, सारे संकट कट जाए। या बैठा हुआ प्रत्येक जन तुझमें तरक्की करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 145 पढ़ लेंगे। तानिया पढ़ दो जोर से। तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने पर मेरे परमेश्वर हम तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं। पूरी मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष बनी रहे। फिर एक बार मेरे परमेश्वर तेल पर चिट्ठियों पर मेरे परमेश्वर अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ा मेरे प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरी चिट्ठियों पर तेरी बड़ी आशीष हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है,
इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक होने के रूप धारण करते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं, और उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। जो जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। शैतान किस प्रकार कार्य करता है? शैतान नकल करता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। वचन हमें बताता है कि शैतान क्या करता है? नकल करता है। असल नहीं है, नकल है। हालेलुया। उसकी इच्छा परमेश्वर बनने की थी। जो कुछ परमेश्वर करता है शैतान उसकी नकल करता है। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। शैतान कुछ भी करे, शैतान परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया वो अब दोबारा स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता। हालेलुया। शैतान को शक्ति दी गई है, ये शक्तियां भी उससे ली जा सकती हैं। शैतान परमेश्वर के सम्मुख रहता था, उसको शक्तियां मिल गई, पर बाइबल बताती है कि उससे ये शक्तियां ली जा सकती हैं। इसका भी समय परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है। परमेश्वर ने समय निर्धारित करके रखा है शैतान का कि उसको अथाह कुंड में डाल देगा, उसको नरक में डाल देगा। परमेश्वर स्वर्ग का वारिस है और अपनी भक्ति करने वाले बच्चों को स्वर्ग में ले जाएगा। परंतु शैतान के लिए उसने बहुत बड़ी खाई तैयार करके रखी है, नरक, जिसमें रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। शैतान को ये पता है कि मेरे पास जो समय है वो बहुत थोड़ा समय है। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर के पास तो पूरा समय है। शैतान को शक्तियां मिली हैं, परंतु समय उससे वो सारी शक्तियां ले ली जाएंगी और वो शक्तिहीन हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। हम परमेश्वर के वचन पर अटूट भरोसा रखें। जब हमारी हानि ही क्यों ना हो रही हो तब भी हम लोग परमेश्वर में आनंद मनाएं, ये जानकर कि मेरा प्रयास परमेश्वर के साथ व्यर्थ नहीं है। हम परमेश्वर के भक्तों के विषय में देखते हैं, सदक मेशक अब्दनोगो ने कोई गलती नहीं करी, उनको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया। दानियल ने गलती नहीं की, उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। तो आप सोचिए कि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सोच रख के आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी अगर कहीं से कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज नहीं तो कल तुम्हारा समय आएगा और तुम ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर दिए जाओगे, तुम्हारे दुख मिटा दिए जाएंगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर की अनुमति से ही शैतान मसीहों की परीक्षा लेता है। हालेलुया। जब परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं तो शैतान परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं इस बेटी को, इस बेटे को तंग करूं? और बेटा यदि मजबूती के साथ खड़ा है, बेटी मजबूती से खड़ी है, तो शैतान हार जाएगा। बाइबल क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के लोगों के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं कि उनके जीवन में जब हम पढ़ते हैं कि दुख आया और वो फिर जीत गए। हालेलुया। परीक्षा में पढ़ना बुरी बात नहीं है, परीक्षा में फेल हो जाना बुरी बात है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जो है कुछ उसकी सीमाएं हैं, वहीं तक वो आपको दुखी कर सकता है। वो अपनी सीमा से बाहर आपको ज्यादा दुखी
नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मरा नहीं है, जिंदा है। वो शैतान को जो घुड़क देता है तो शैतान दुम दबाकर भागता है। हालेलुया। तब यहोवा ने शैतान से कहा, देख, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। हमारे हाथ में, हमारे परिवार में धन दौलत जो कुछ भी है ना, ये सब शैतान के हाथ में है। और जब हम लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो शैतान हमारे धन पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर हाथ नहीं डाल सकता। डालेगा तो उसका हाथ ही जल जाएगा, क्योंकि आप और आपकी औलाद परमेश्वर की आग से रूबरू की गई है। आप अपने बच्चों के लिए मांगते हैं परमेश्वर सुरक्षा दे, अपने पोते पोतियों के लिए सुरक्षा मांगते हैं, तो क्या परमेश्वर नहीं देता? वो बहरा है? नहीं, वो सुनता है। जिसने हमें आंखें दी हैं वो हमें हर रोज अपनी हथेली पर देखता है। जिसने हमें मुंह दिया है वो हमसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। आप सुरक्षित हैं, आपकी संतान सुरक्षित है। हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के पास से शैतान चला गया और अय्यूब का परिवार बचाया गया। आमीन। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राणों को छोड़ देना। आमीन। शैतान बीमारी ला सकता है, एक्सीडेंट ला सकता है। ये सब बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ का जब हम लोग कई बार ठंडे पड़ जाते हैं। हम लोग यदि ठंडे ना पड़े तो समय पे हम लोग कटनी भी काटेंगे, समय पे कटनी भी काटेंगे और शैतान को भी काट डालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू उन्हें संसार में से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें दुष्ट के हाथ से बचा ले। परमेश्वर प्रत्येक जन को दुष्ट के हाथों से बचा लेता है, दुष्ट आत्माओं से बचा लेता है, दुष्ट बीमारियों से बचा लेता है, दुष्ट लोगों से भी परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के उद्देश्य को पहला स्थान दें, परमेश्वर के वचन को उपयोग करें। और जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उपयोग करेंगे और शैतान को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बांधेंगे, मरकुस 1:5-9 के तहत जब हम शैतान को बांधते हैं तो शैतान बंध जाता है। आमीन। बाइबल कहती है, जिसको तू बांधेगा उसको मैं बांधूंगा, जिसको तू खोलेगा उसको मैं खोलूंगा। इतना सारा अधिकार तो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान किस प्रकार कार्य करता है? कोई बात नहीं, शैतान को लिमिट में उसको समय दिया गया, उसकी शक्तियां छीन ली जाएंगी। परंतु आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। आपको जो शक्ति, जो सामर्थ परमेश्वर देता है, परमेश्वर की शक्तियां अपार हैं। उसकी शक्तियां थोड़ी नहीं है, बहुत है। बस आप उसकी शक्तियों के साथ रूबरू हो, उसके वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना आपका बहुत पावरफुल हथियार है जो कभी फेल नहीं होने देगा आपको। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा न देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक न आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग न हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट हो जाएगा, जो तथाकथित ईश्वर पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता है। वह
अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। हालेलुया। शैतान अपने आप को ये प्रदर्शित करता है कि मैं परमेश्वर, जबकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर तो आपके अंदर है। हालेलुया। शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, शैतान दुष्ट मंदिर में आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, पर वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो स्वर्ग में है। उसने अपना पवित्र आत्मा धरती पर इसलिए भेजा है कि समय असमय वो आपकी रक्षा और मदद करे। आमीन। हालेलुया। उस अधर्मी का आना नाश होने वाले के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार पूर्ण सामर्थ्य, झूठे आश्चर्यक्रम और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उनके साथ सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। जो लोग सत्य को ग्रहण नहीं करते, सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। उद्धार उसी का होगा जिसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, जिसने परमेश्वर से प्रेम किया है, जिसने परमेश्वर को ओढ़ लिया है, जिसने परमेश्वर को अपना मान लिया, तन मन धन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। नहीं तो शैतान, जैसा कि आपने सुना कि वो नकल करता है, वो अपने आप को खूब सुंदर दिखाता है और ऐसा लगता है देखने में, अरे ये हमने कहीं परमेश्वर तो नहीं देख लिया। और जब सामने वाला कहता है यदि तू परमेश्वर है तो मेरे सामने खड़ा रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत बहुत अपने आप को सुंदर दिखाता है, लोग चकित हो जाते हैं, दर्शन देख के कहते हैं अरे आज तो हमने परमेश्वर को देखा है। और जब सामने वाला थोड़ा तेज होता है तो वो बोलता है यदि तू परमेश्वर है तो मेरे सामने खड़ा रहे, और दुष्ट शैतान की ओर से है तो मेरे रास्ते से हट जा। अगर वो शैतान की ओर से है तो उस दुष्ट शैतान को वहां से जाना पड़ता है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि शैतान नकल करता है। किस प्रकार कार्य करता है? नकल करता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आज धरती पर आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, अरे वहाँ चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, पर आप इस बात को पहला स्थान दें कि जिस परमेश्वर के साथ आप जुड़े हैं वो आपको उद्धार देगा, आपको युगान युग की जिंदगी देगा। केवल परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोलता, नहीं तो सारी दुनिया झूठ बोलती है। हालेलुया। हम लोगों के चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं, बल्कि हम लोग अपने परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलें, यहोवा परमेश्वर के पीछे चलें, पवित्र आत्मा के पीछे चलें। शैतान ने ना जाने कितने ग्रुप बना डाले हैं। नहीं, सच्ची बात तो यह है कि हमको पिता को भी मानना है, पुत्र को भी मानना है और पवित्र आत्मा को भी मानना है। हालेलुया। आमीन। उठ खड़े हुए हैं तथा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो सके तो वे चुने हुए को भी भरमा देंगे। बहुत लोग जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते थे, उनके जीवन में भी बहुत लोगों के जीवन में भरमाई वाली बातें आ गई, भरमाने वाली आत्मा आ गई। आज बहुत लोग केवल यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। बहुत लोग परमेश्वर को नहीं मान रहे, पवित्र आत्मा को नहीं मान रहे, केवल यीशु मसीह को मान रहे। बहुत लोग केवल यहोवा परमेश्वर को मान रहे हैं। बाइबल में तो तीनों का जिक्र है, पिता भी है और पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। तो यदि हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आज नहीं तो कल हम लोग कटनी भी काटेंगे और परमेश्वर के राज के वारिस अभी भी हैं और आगे भी हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, वो विरोध करता है। आज धरती पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है परमेश्वर का। नहीं, बहुत विरोध हो रहा है। जिनको हम अपना समझते हैं वही हमारे विरोधी निकलते हैं।
जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमारे दुश्मन हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो शैतान है वो विरोध करता है। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के भांति इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। शैतान जो है ना, इस ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। आज ना जाने कितनी बीमारियां, कितने रोग, शैतान अपना एड़ी तक का जोर लगा रहा है। शैतान चाहता है लोग नुकसान में चले जाएं, लोग पीड़ा में चले जाएं, लोग इतने दुखी हो जाएं कि परमेश्वर को ही भूल जाएं। परंतु बाइबल एक बात कहती है, जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही उद्धार पाएगा और परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाएगा। कोई तुम्हारा सब कुछ ले जाए, तुम्हारे साथ परमेश्वर खड़ा रहे, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर फिर से सारी आशीषें और सारी बारिशें बरसा सकता है। हालेलुया। हम अपने संयम में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर का हर क्षेत्र में विरोध करता है। जो दुष्ट शैतान है ये परमेश्वर का हर क्षेत्र में विरोध करता है। व्यक्तिगत, आत्मिक, सांसारिक, पारिवारिक, कलीसिया जीवन में निरंतर उसका प्रयास रहता है कि परमेश्वर के लोगों को उसके मार्ग पर से आगे बढ़ने से रोके। यही कारण है कि मसीह सताव बहुत हो रहा है। हालेलुया। मसीह सताव बहुत हो रहा है। हालेलुया। परंतु जो लोग शैतान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं उनका विरोध नहीं होता। जो लोग शैतानी काम करते हैं उनका विरोध नहीं होता। होता है क्या? हम रोड के ऊपर आराधना स्तुति शुरू करें तो 50 लोग बोलेंगे कि अरे हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। उनके प्रोग्राम रात दिन होते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, आप अपने घर में ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, परेशानी होती है पड़ोसी को। कारण शैतान लोगों को उकसा देता है। हालेलुया। पर तुम्हारे मुंह में आश्चर्य कर्म है, जिसको तुम बांधोगे उसको तुम्हारा परमेश्वर बांध देगा। क्या आप बांधने पर भरोसा रखते हैं? नहीं रखते हैं तो रखें। आपको शैतान को और शैतान की बातों को, शैतान जो विरोध करता है, शैतान जो नकल करता है, उन सबको आपको बांधना चाहिए और बांधना भी जरूरी है। हालेलुया। ताकि तुम और तुम्हारा परिवार बचाया जा सके। हालेलुया। तीसरी बात, जो दुष्ट शैतान है ये दोष लगाता है। आमीन। क्या करता है? दोष लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब की पुस्तक 1 उसकी 9वीं आयत, तब शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया। अय्यूब 1:9, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया गया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय आकरण मांगता है? क्या तूने उसके तथा उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध के रखा? मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर अपने लोगों के घर के चारों तरफ कल भी बाड़ा बांध के रखता था और आज भी बाड़ा बांध के रखता है। हालेलुया। अय्यूब के घर के चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है परमेश्वर ने। मेरे और आपके घर के चारों तरफ भी बाड़ा बांध के रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। शैतान कह रहा है तूने तो बाड़ा बांध के रखा है। आमीन। हालेलुया। और ये बात सत्य है कि परमेश्वर अपने लोगों के चारों तरफ बाड़ा बांध के रखता है। हालेलुया। तूने उसके हाथों और कामों पर आशीष दी है। परमेश्वर अपने लोगों को कल भी आशीष देता था और आज भी आशीष देता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
और देश में उसकी संपत्ति बढ़ गई। अब जो कुछ उसका है उस पर अपना हाथ तो लगा और वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। आमीन। शैतान कहता है तू अपना हाथ हटा ले तो तेरा जो दास है ना तेरी निंदा करेगा। अरे कुछ भी हो जाए, हमें अपने परमेश्वर की निंदा मरते दम तक नहीं करनी। हमें परमेश्वर को कोसने की जरूरत नहीं है। जब वो हमें सुख दे सकता है, अगर दुख हमारे बीच में आए तो क्या हम उस परमेश्वर की भक्ति छोड़ दें? उसकी भक्ति ज्यादा करें। जैसे जैसे परेशानी आती है, जैसे जैसे दुख आता है, विश्वासी लोगों को ज्यादा दुआ बंदगी करनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि मुंह फुला के बैठ जाए। परमेश्वर, एक बहन थी, अब तो नहीं है, वो धरती पर चली गई। उसने कुत्ता पाला और उसने एक बात कही, यदि परमेश्वर मेरा कुत्ता ठीक नहीं हुआ तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। छोड़ दे भाई, परमेश्वर का क्या जा रहा है? समझ रहे हैं आप? उसने प्रार्थना छोड़ दी, बीमार हुई और मर गई। कारण परमेश्वर से अलग होकर कोई फलवान नहीं हो सकता। हमें भी दुख हुआ, उसने ऐसा क्यों बोल दिया? जब हम मिलने गए उसने बोला आज के बाद मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। मैंने बहन वो तुम्हारी इच्छा है, परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जब हमें दुख हो तब हमको ज्यादा दुआ बंदगी करनी चाहिए ताकि हमारे दुख मिटा दिए जाए, हमारे घर में सुख शांति। एक बात तो सत्य है, जो शांति, जो आनंद, जो नींद हमें परमेश्वर देता है ना, कोई और नहीं दे सकता। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो जो हमें धन देता है। और धन ले भी ले तो हम लोग क्यों नाराज हो उससे? भाई परमेश्वर तूने दिया है, तूने लिया, तुझको धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर ने आपको बेटा दिया है, बेटी दी है, जो कुछ भी दिया है सब परमेश्वर ने दिया है। क्या हम कुछ लेके जाएंगे धरती से? सब यही रखा रह जाएगा। पर जो भक्ति आप परमेश्वर की करेंगे, परमेश्वर आज भी आपके साथ खड़ा है ढाल बनकर, कल भी आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान तो कहता है तू अपना हाथ हटा ले अपने दास के ऊपर से तो वो तेरी निंदा करेगा। ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास हैं, जान भी चली जाए तो भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं करते। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब जो कुछ उसका है उस पर अपना हाथ तो लगा और वह तेरे मुख पर तेरी निंदा करेगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, खाल के बदले, खाल वरन प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हालेलुया, सब कुछ दे देता है। अब तू केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों तथा उसके मांस का छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहाँ पर शैतान एक ही बात कह रहा है कि तू तेरी निंदा करेगा तेरे व्यक्ति, परंतु परमेश्वर के लोग निंदा। अय्यूब के सब कुछ लुट गया, परंतु अय्यूब ने परमेश्वर को बुरा नहीं बोला और परमेश्वर ने उसको उसका 1000 गुना लौटाकर दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के साथ दिन रात उसको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने महान स्वर्गदूत जो था, जो प्रधान स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर की निंदा करता था, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। वही शैतान है जो बीमारी, दुख, तकलीफ, एक्सीडेंट, कलेश, गरीबी, ये सब शैतान लेकर आता है। पर जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, वो हमको नींद तो सैंत में देता है, सुख शांति भी देता है। आमीन, हालेलुया। उस दुष्ट को नीचे गिरा दिया है
और जिसको तेरे परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने गिराया है, वो मेरा और आपका क्या बिगाड़ सकता है? आमीन। जो दुष्ट शैतान है मनुष्य की बुद्धि को ना अंधेर कर देता है। कहते हैं ना, इसकी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। बहुत लोगों की बुद्धि काम करना छोड़ देती है, अच्छे काम नहीं होते उनसे, फिर वो बुरा काम करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, सामने वाला बोलता है, विश्वासी क्या बोलता है, इसकी बुद्धि को शैतान ने हर लिया है। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, अंधा कर दिया है कि परमेश्वर के प्रतिरूप तथा मसीह के तेजो में सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके, परमेश्वर के बारे में सुन ना सके, परमेश्वर की ज्योति को देख ना सके। शैतान लोगों को अंधा कर देता है। आज आपको आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते होंगे, पर आपको इस बात से नहीं डरना। आपको अपने परमेश्वर के साथ हर दिन समय बिताना है। हर 24 घंटे वो देता है। जब आपके पास समय हो, आप अपने बैठ जाएं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। वो आपको, आपके परिवार को आशीष देगा। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जितना आपका नुकसान हुआ है उसका 1000 गुना लौटाने की सामर्थ्य भी परमेश्वर रखता है। हालेलुया। ये जो दुष्ट शैतान है, ये विश्वासियों को परीक्षा में डालता है। आमीन। मैं एक बात कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई और प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में पास हो गया। हालेलुया। मेरी और आपकी भी परीक्षा होती है, बहुत परीक्षा होती है, परंतु हमको उस परीक्षा में पास होना है, खरा निकलना है। हालेलुया। आमीन। शमौन, है शमौन, देख शैतान तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला ना जाए। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करता है कि हमारा विश्वास चला ना जाए, हम लोग परमेश्वर में मजबूती के साथ खड़े रहें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू फिरे तो अपने भाइयों की सुधि लेना, स्थिर रहना। हालेलुया। हमको स्थिर रहना है परमेश्वर में, और अपने भाइयों को भी याद करना, अपनी बहनों को भी याद करना है। हालेलुया। हमको कभी भी लालच नहीं करना। जब भी इंसान मरेगा ना, लालच में ही मरेगा। आमीन। परमेश्वर को पहला स्थान दें। परमेश्वर, जब भी, अभी हम लोग कहीं जाते हैं, आते हैं, फंस जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताने जा रहा हूँ। भेंटें हमारे लिए द्वार खोलती हैं, दसवांश हमारे ऊपर से शरापों को हटाता है। आमीन। और शैतान, जब हम परमेश्वर का भाग पढ़ने देते, शैतान डरता है, क्यों ये परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, क्यों ये परमेश्वर के खेत में बो रहे हैं? क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर इनको इनका 1000 गुना लौटाकर देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग यदि परमेश्वर में बने हुए हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर में हम लोग ठंडे ना हो जाएं। हफ्ते में एक बार दुआ करें। अभी तो 40 दिन का चल रहा है, हम लोग आराम से उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते, बहुत लोग कर रहे हैं। और जितने लोग उपवास से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कमजोर नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर उनको अपनी शक्तियों से, परमेश्वर के पास बहुत शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों से उन बच्चों को आनंदित करेगा, उनकी सुधि लेगा और उनकी समय समय पर मदद करेगा। क्या परमेश्वर समय समय पर आपकी मदद करता है? बहुत मदद करता है। हालेलुया। परंतु पतरस ने कहा, प्रेरितों के काम 5:3 में लिखा है
जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो विश्वासियों को परीक्षा में ले आता है। प्रेरितों के काम 5:3 में लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्यों में से कुछ बचा कर रख ले। हालेलुया। हनन्याह ने झूठ बोला, बस मेरे पास तो यही पैसा है। परमेश्वर के दास प्रेरितों ने कहा, तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोल रहा है? आमीन। और उसने झूठ बोला तो क्या हुआ? हनन्याह उसी समय मर गया। आमीन। भोजन के समय जब शैतान पहले ही से शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे धोखे से पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती रहता था। चंद पैसों 30 चांदी के सिक्कों में उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कर दिया? धोखा दे दिया। सदूकी फरीसियों से मिल गया और उनसे बोला कि मैं जिसको चूमूंगा वही प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि ये 12 थे और 12 के 12 जवान थे। ये नहीं पता लगता था कि इनमें से यीशु कौन है। बाहर वाले लोगों को पता नहीं लगता था, इसलिए उसने कहा जिसको मैं चूमूंगा आप समझ लेना वही यीशु मसीह है। हालेलुया। 30 चांदी के सिक्कों में उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और क्या हुआ? वो पैसे से उसको कुछ कर पाया? वो पैसे को यूज भी नहीं कर पाया। जिस खेत में वो पैसे फेंके गए वो खेत आज भी बंजर पड़ा है। और उसने धोखा देने के बाद खुद फांसी लगाकर मर गया। आत्महत्या कर। और आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। हम विश्वासियों को कोई तुम्हारा सब कुछ ले जाए, बस आत्महत्या ही नहीं करना। आत्महत्या करने का मतलब है कि तुमने, परमेश्वर ने तो तुमको जिंदगी दी और तुमने उसको जानबूझकर खो दिया। जान नहीं खोनी। हालेलुया। हमको बस आपका किसी ने सब कुछ ले लिया है, आपके साथ यीशु मसीह खड़ा रहे, आपको परमेश्वर फिर से हरा भरा कर देगा। क्या कोई बोल सकता है कि मेरा सब कुछ चला गया और फिर परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है? मैं भी आपके साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपका जो चला गया उसका 1000 गुना लौटा के देगा। बस आपने छोटी सी बात ये करनी कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उससे प्रार्थना करनी है, अपने आनंद को कम नहीं होने देना, मजबूती से चलना है। हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, हम क्यों डरे? हम तो अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे। बाइबल हमारे पास नहीं है तो जरूर लें और उसको पढ़ें। नहीं पढ़ सकते हैं तब भी उसको लें, उसको अपने गले से लगा के रखें और परमेश्वर को पहला स्थान दें, पहला भाग परमेश्वर को दें। वो आपकी दुनिया बदल देगा। कोशिश करें मैं ऐसी बात ना बोलूं जिससे मेरे परमेश्वर का सर नीचे हो जाए। कोशिश करें मैं ऐसी बातें बोलूं जिससे मेरे परमेश्वर का सर ऊंचा हो जाए। जितना आप परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर भी आपको उतना ही ऊंचा करेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। जो दुष्ट शैतान है ये मनुष्य के शरीर को नुकसान करता है। जो दुष्ट शैतान है मनुष्य के शरीर को नुकसान करता है। हालेलुया। ये कह दो कि नाश करता है। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 5:5 में लिखा है, ऐसा मनुष्य शरीर के विरोध, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। जो लोग शैतान का काम करते हैं वो तो शैतान का ही काम करते हैं, वो तो नाश हो गए। ध्यान से सुने, जो लोग दुष्ट शैतान का काम करते हैं वो तो नाश होंगे। परंतु यदि तुम और मैं परमेश्वर का काम करते हैं तो हम लोग आशीषित होंगे, आबाद होंगे, हम परमेश्वर के साथ खड़े नजर आएंगे। आमीन।
आइए अपनी आंख बंद करें। तेरा वचन शक्तिशाली है, तेरे बच्चों को ढाढ़स दे, हिम्मत ताकत दे, शैतान की सारी गतिविधियों को तेरे लहू से बांधते हैं। तेरे लोग तुझ में फले फूले और आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाल जीवित परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति आपसे लेकर हम सभी ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की